हेलो गाइज, एज सो फार आपने जावा के कोर्स में देखा कि जावा क्या होता है, कैसे उसमें क्या होता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल और डाटा टाइप के बारे में बताऊंगा। जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें कुछ भी स्टोर करा जाता है। जैसे कि ये एक बॉटल है, मैं इसके अंदर पानी डाल सकता हूँ, तो ये जो बॉटल हुई वो एक वेरिएबल हुई। यानी कि ये बॉटल हुई ये एक डेटा टाइप हुई जिसके अंदर कोई पानी आ सकता है। पानी मतलब जो इसके अंदर स्टोर हो सकता है, और जो पानी है वो एक वैल्यू है। अब डेटा टाइप हमारे हो सकता है कि एक इंटीजर हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है। तो इस तरह से हमारे जावा प्रोग्राम में चीज़ें होती हैं। तो अब इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से हम डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हम लोग अब इस जावा के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या नियम होते हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस पिछले प्रोग्राम में हमने जावा की एनाटॉमी को देखा था। हमने देखा था कि जावा प्रोग्राम में कि हम किस तरह से कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को जावा के प्रोग्राम के कंपोनेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावा में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, और उसी के साथ डॉक्यूमेंट सेक्शन के साथ जो होता है हमारा वो सजेस्टेड होता है। ये कुछ सेट ऑफ कमेंट्स होते हैं जो कि आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक ऑथर का नाम, डेट, आपने कोड क्यों लिखा है, कोड क्या कर सकता है। और उसी के साथ हमारे साथ एक और स्टेटमेंट होता है जावा के अंदर, वो होता है पैकेज। आपको यहाँ पर बताना होता है कि ये जो आपकी जो क्लास है वो किस पैकेज में बिलोंग कर रही है। आप लोग पैकेज में अपनी क्लासेस को ग्रुप कर सकते हैं। एंड वंस अगेन ये भी हमारे पास ऑप्शनल होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन और पैकेज स्टेट आपने लिख दिया तो हमारे पास कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट भी होते हैं। जैसे आप स्कैनर क्लासेस का यूज़ कर सकते हो बूट करके, कि किसी भी यूज़र से आप इनपुट ले सकते हो कीबोर्ड द्वारा। जो ये स्टेटमेंट है जो हमारे जावा प्रोग्राम में वंस अगेन ऑप्शनली होते हैं। अगर आप लोग लेकिन कुछ यूज़ कर रहे हो तो आप उन लोगों को यूज़ करोगे, वरना आप लोग नहीं करोगे। लेकिन जो हमारे इंटरफेस जो स्टेटमेंट होते हैं उनका यूज़ हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे। हम इसके इंटरफेस के बारे में नहीं जानेंगे, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो इंटरफेस स्टेटमेंट होते हैं वो भी कुछ होते हैं। हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस टाइम आप लोगों को इतना जान लेना ज़रूरी है, जो इंटरफेस पॉइंट होते हैं ये भी ऑप्शनल ही होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन होती है। कि मान लीजिए कि आपने कोई क्लास लिखी, कोई प्रोग्रामर क्लास लिखी, कोई माइक कस्टम करके कोई स्कैनर क्लास लिखी, उस तरह की अगर आपने जावा क्लासेस अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते। और वंस अगेन ये क्लासेस भी ऑप्शनल ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ होता है जो ऑप्शनल नहीं होता है, और वो है हमारी मेन मेथड की क्लास, जिसके अंदर हमारी मेन मेथड की डेफिनेशन होती है। जैसा कि हमने देखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो मेथड बहुत मेन होता है। वो ही एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये इसेंशियल है, इसके बिना आपका जावा प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन स्टार्टिंग होता है। ये एक एनाटॉमी ऑफ जावा प्रोग्राम है। एक पूरे जावा प्रोग्राम में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डॉक्यूमेंटेशन, पैकेज, इनपुट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्ट्रक्चर, इंटरफेस स्टेटमेंट, क्लास डेफिनेशन, और लास्ट में मेन मेथड, जो कि बहुत ही मेन होगा। और गाइस थोड़ी देर पहले हमने वेरिएबल्स की बात करी थी। जो ये वेरिएबल होता है वो एक टाइप का कंटेनर होता है। इसके अंदर कुछ वैल्यू डाली जा सकती है। अब ये वैल्यू किस टाइप की होती हैं वो डेटा टाइप की तरफ से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि इंटीजर हो सकता है,
कैरेक्टर टाइप हो सकता है, इंटीजर डेटा टाइप्स मतलब उसके अंदर इंटीजर स्टोर कर सकता है, और कैरेक्टर डेटा टाइप्स का कि मतलब मैं कोई कैरेक्टर उसके अंदर रख सकता हूँ, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, वो मैं कैरेक्टर टाइप के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। अब जहाँ जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नंबर पे आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब गाइस जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो फर्दर हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसा कि बाइट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर, बबल, बूल और शॉर्ट। ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास जावा द्वारा सपोर्टेड किए जाते हैं। अब अगर आप लोग बाइट की बात करें तो ये एक नंबर स्टोर करता है, और अगर -17 से 128 तक नंबर जाता है। फ्लोट वंस अगेन डेसिमल वाले नंबर को स्टोर करता है, और बुलियन है हमारा ट्रू या फॉल्स हो सकता है। इंटीजर में हमारा एक नॉर्मल इंटीजर होता है, लॉन्ग में बड़ा इंटीजर होता है, डबल में एक बड़ा फ्लोटिंग नंबर होता है, और उसी तरह शॉर्ट में भी हमारे पास एक स्मॉल इंटीजर होता है। तो गाइज़ इसके भी मैंने बहुत प्यारे नोट्स बना सकते हैं, आप इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं लॉन्ग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो ये ड्राइव करे जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें सही से डीप डिस्क्रिप्शन होगा। लेकिन एट दिस टाइम डेटा टाइप्स के बारे में जो मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज इस पॉइंट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मुझे ये याद करना है, वो याद करना है, तो आपको कुछ याद नहीं करना है। बस आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ, नोट्स देता जा रहा हूँ, और उनको बस आपको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है वीडियो देखने के बाद। उसी के साथ साथ आप लोगों को जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा वो आप लोगों को करनी है, और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल भी किसी चीज़ को याद करने की टेंशन मत लेना। याद रखना, आप लोगों को हार्ड डिस्क नहीं बनानी है, आप लोगों को CPU बनाना है, जो कि अच्छे जावा प्रोग्राम को, लॉजिक को बहुत ऑप्टिमली इम्प्लीमेंट कर पाए। सो गाइज ये है वो नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, उसको मैंने नोट्स में लिख दिया है। नेमिंग कन्वेंशन वगैरह सब कुछ मैंने लिख दिया है। ये मेरे नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ये चैप्टर 1 के नोट्स हैं, उनको मैं दिखाता हूँ, और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बात करेंगे हम। जस्ट लाइक वी हैव सम रूल्स दैट वी फॉलोड स्पीकिंग इन इंग्लिश। जैसे कि आप लोग कुछ जैसे कि आप लोग इंग्लिश बोलते हैं कि हैज़ कहाँ पे आना है, हैड कहाँ पे आना है, इस कहाँ पे आना है, आर जो प्लूरल के लिए आएगा। उसी तरह अगर आप जावा में प्रोग्राम लिखते हो तो आपको कुछ नियमों को पालन करना होता है। अगर आप स्कूल में होते हो तो आपको स्कूल का पालन करना होता है। उसी तरह जब आप जावा को लिख रहे होते हो तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसी नियम के पालन को हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी और ग्रामर होती है, यहाँ पे सिंटैक्स होता है। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो हमारा जावा का प्रोग्राम होता है उसमें कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक स्टैटिक ये कीवर्ड है, ये वॉइड ये एक कीवर्ड है। ये जावा ने हमारे लिए रिजर्व कर रखे हैं कि ये जो नाम है जो ऑलरेडी जावा ने बुक करवा रखे। अब जैसे गाइस में पब्लिक है, तो पब्लिक को एक जगह फिक्स कर दिए कि आप लोग इसको कोई इंटीजर वगैरह मत बना लेना। ये एक पब्लिक है तो इसे ये एक इंटीजर मत बना लेना। अब यहाँ पे मैं वापस नोट्स में जाता हूँ, वेरिएबल का बताता हूँ कि ये वेरिएबल होता क्या। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। ये वैल्यू वेरिएबल को इसलिए कहलाती है कि अगर अंग्रेजी में हम वेरिएबल का मतलब देके किसी चीज़ को हम चेंज करवा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को हम चेंज नहीं करवा सकते, लेकिन जो वेरिएबल है उसे हम चेंज करवा सकते हैं। तो गाइस वेरिएबल जो है ये आपका इंट इज इक्वल टू नंबर, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। इंट मतलब डेटा टाइप, जैसे कि हमने डेटा टाइप्स देखा थे, मैं आप लोगों को आगे फिर से बताऊंगा, नोट्स में भी लिखे हैं वो डेटा टाइप्स। बट डेटा टाइप्स मतलब आप किस चीज़ का बनाना चाहते हो, जैसे बाइट बनाना चाहते हो, शॉर्ट बनाना चाहते हो, बूल बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो आप वो लोग लिख दो। उसके बाद आप नाम चुन लो। अब नाम का मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी चुन लो, उसका भी कुछ नियम है, पर एक नंबर चल जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप वॉइड नाम नहीं चुन सकते, स्टैटिक नाम नहीं चुन सकते, ये मेन, ये पब्लिक,
ये क्लास, इसको आप नहीं चुन सकते, ये जावा ने रिजर्व कर रखे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद इजिकल टू, फिर उसके बाद आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, फिर इजिकल टू, फिर यहाँ पे आप लोग इसके अंदर क्या वैल्यू डालना चाहते हो। उसी को इजिकल टू मतलब आप असाइन कर रहे हैं कि नंबर के अंदर जो कि 8 है, जो कि 8 जो है वो वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी कि अगर, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर अगर आप कोई नंबर प्रिंट करोगे तो वो वैल्यू 8 आ जाएगी। लेकिन अब रूल्स की बात कर लेते हैं। अब मैंने रूल्स की बात करी थी। अगर आप एक वेरिएबल को बनाने के लिए रूल्स की बात करें, सबसे पहले आप कोई भी नाम चुन सकते हो, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन आपका नंबर जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कभी बात करूं कि मेरे पड़ोसी का नाम 2344 इंटू 10 की पावर -17 नाम है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो इसी तरह जावा में भी नाम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आपके नाम में होते नंबर, नहीं होते ना, तो उसी के तरह कि जावा के अंदर आप डिजिट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि वन ऋषभ चौहान 432, जैसे कि 435 ऋषभ चौहान, ये वैलिड नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट 134 ऐसे करके कोई नंबर और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँ, तो ये अभी इसने लाल दिखा दिया। लेकिन अगर मैं फिर भी इसे रन करूँ, देखते हैं क्या देता है। तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। ये देख लो आप लोग, इसने मुझे एरर दिया। मुझसे कह रहा कि भाई ये क्या लिख दिया, ये तो वैलिड है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस नंबर को काट दूं तो, और अगर मैं इसे करूँ रन, तो ये एक्सेस कर लेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पे इसने इसको एक्सेस कर लिया। सिमिलरली जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने एक नाम लिखा जैसे दो नाम है, अगर ऋषभ का आर, एक में जो आर जो है वो कैपिटल है, तो उसमें मैं कुछ अलग स्टोर कर सकता हूँ, और जो स्मॉल से स्टार्ट है उसमें मैं कुछ अलग स्टोर कर सकता हूँ। तो गाइस दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं चाहिए। और तीसरा पॉइंट, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। और कुछ नाम मैंने अभी आप लोग को बताया कि कुछ जावा ने कुछ नाम है वो खुद में रिजर्व कर रखे हैं कि भाई ये कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। तो गाइस आप लोग उन चीज़ों का नाम यूज़ मतलब रखें। अगर आप यहाँ पे सपोज़ बना भी देते हो कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वॉइड, तो यहाँ पे आपको दिक्कत मिलने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको कैपिटल बनाओ तो ये चल जाएगा, बट इट्स नॉट गुड कि आप लोग उसी को चुनो। आप बहुत अच्छा नाम चुन सकते हो, आप अपना इतना अच्छा नाम है आप लोग का, आप वो भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो तीसरा नियम ये था। अब चौथा नियम ये है कि अगर आप वाइट स्पेस अलाउ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोड विद चौहान, तो गाइज डेट्स नॉट वैलिड, डेट्स वाई वी हैव यूज्ड टू द कैमल केस। तो मैं गाइज इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोड विद ऋषभ चौहान, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं लिख सकता हूँ। तो गाइज अगला नियम, कैन कंटेन्स अल्फ़ाबेट डॉलर कैरेक्टर अंडरस्कोर कैरेक्टर एंड डिजिट्स इफ़ दे अदर कंडीशन आर मेट। जो मैंने अभी आपके लिए 1 से लेके 4 तक जो कंडीशन बताई हैं, अगर आपके वेरिएबल का नाम इन कंडीशन का पालन करता है तो आपके वेरिएबल के नाम में आप अल्फ़ाबेट रखो, डॉलर रखो, आप अंडरस्कोर रखो और डिजिट भी रख लो। यार डिजिट भी रख सकते हो, दिखाता हूँ मैं। अगर आपको, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ 2 5, तो ये चलेगा, देख लो। तो आप ऐसे नाम लिखो, ब्लॉग, फंड, रिफंड, तो आप ऐसे नाम को चुनिए
तो जाकि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। जब हम प्रोग्राम को रीड करेंगे तो जब आपके प्रोग्राम में 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो जाएंगे, जो आपकी रीडेबिलिटी होगी वो इन्हेंस होगी कि आप लोगों को याद आएगा कि ये मैंने क्यों बनाया था। कमिंग बैक टू द नोट्स, बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में मेनली फॉल करते हैं। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंट्रिंसिक होते हैं, वो अपने आप में प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं, उनको ड्राइव किया जाता है दूसरे डेटा टाइप से। तो इनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम डाइसेक्ट करेंगे। तो गाइस, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम जानने से पहले जो जावा लैंग्वेज, जो हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो स्टैटिकली ड्राइव्ड है। स्टैटिकली टाइप का मतलब आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर है और ये फ्लोट। तो गाइस, अगर पाइथन लैंग्वेज से अगर आप आ रहे हो और आप लिख दो a=9 तो वो चल जाता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं चलेगा। देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय जावा, लेकिन अब मैं आपकी इनकी और डिटेल्स बताऊँगा। पहला है बाइट। ये एक इंटीजर को स्टोर करता है और 1 बाइट लेता है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। 8 और 1 बिट के अंदर 0 या 1 आप डाल सकते हो। अब क्योंकि ये एक बाइट लेता है, इसीलिए -128 से लेके 127 तक वैल्यू को स्टोर करता है। अब ये आया कहाँ से? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ध्यान से देखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। ये जो 1 बाइट लिखा हुआ है इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी बिट्स हो जाएंगी जितनी बिट्स होती हैं -2 की पावर बिट्स -1 से लेके यहाँ पे आप मान लो जैसे 2 की पावर 16 है तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 2 की पावर 15 बन गई। तो यहाँ पे जो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब डिवाइडेड बाय 7, मतलब -2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर की -7 आप स्टोर कर सकते हो। इसका प्रूफ मैं अभी बताना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू मेक दिस बोरिंग, बट मैंने और जगह बताया है मैंने और प्रोग्राम में, जैसे आप C++ की करोगे तो मैं उसमें बताया है। तो कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है एक बाइट के अंदर। आपको सबसे पहले माइनस लगाना है, 2 की पावर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 2 से करना, और उसके बाद वहाँ से लेके उसे आगे -1 लगाना है। क्योंकि -1 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 0 भी होती है, तो इसलिए हमें एक वैल्यू कम करनी होती है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो माइनस ज़रूर नोट करना, माइनस को फॉरगेट नहीं करना। ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ अगर कोई पूछ लेता है, बोलता है कि बाइट टेक्स ये क्या होता है, 1 बाइट्स कितने होते हैं, तो बताओ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो 2 की पावर 8 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, फिर उसके बाद आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है, उसके बाद प्लस में -1 कर देना। तो शॉर्ट्स में आपको और समझ में आ जाएगा। ये एक बाइट्स होती है, डिफ़ॉल्ट में 0 होती है। शॉर्ट की बात करते हैं अब। तो वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 की जो पावर है। सबसे पहले जितनी भी जो बाइट्स ले रहा है, वो सपोज 2 बाइट्स ले रहा है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 16, और तो यहाँ पे मैं 16 रखूँगा और फिर डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, क्योंकि मैं 0 के बाद भी जा रहा हूँ, 0 से पहले भी जा रहा हूँ, इसलिए मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा। और यहाँ पे माइनस में लगा लूँगा और उसके बाद मैं सेम चीज़ को लिख के -1 कर दूँगा, क्योंकि एक जगह 0 ने भी खा ली है मेरी, तो 1 नंबर मुझे कम करना पड़ेगा। तो अगर ये फॉर्मूला आप बनाना सीख गए तो आप कभी भी बता सकते हो कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है। तो कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है, आप लोग कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। खतरनाक सी माइनस इतने से लेके इतने तक, भाई ये से रट लो ना, भाई रटना नहीं है, हमें हार्ड डिस्क नहीं बनना है। आपको एक अच्छा CPU बनना है कि आप कैलकुलेट कर सको कि भाई 2 बाइट आपको पता है 8 2 जा 16 कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लिया है, अब इतना तो कर सकते हो। अब इसका भी लॉजिक है, आप इसको सीख के बना सकते हो। तो बाकियों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो गई। तो शॉर्ट जो है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू स्टोर करता है। इंट को देख लेते, 4 बाइट्स लेता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, वैल्यू रेंज करती है 8 4 मैंने 32 लिख दिया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बना दिया। सिमिलरली जो फ्लोट होता है हमारा, उसकी वैल्यू हमारी थोड़ी सी ट्रिकी है निकालना। तो आप डॉक्स देख सकते हो कि आपको चाहिए, बट आपको कोई कभी भी नहीं पूछेगा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि ये फैक्टर होता है तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए
आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखनी है। बस आपको ये याद रखना है कि जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स लेता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0.0। तो f लगा देते हैं कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सिमिलरली लॉन्ग जो होता है एक लॉन्ग बिग इंटीजर होता है क्योंकि ये 8 बाइट को स्टोर करता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है कि 16। तो गाइस यही फार्मूला मैंने बना दिया, जैसे यहाँ और यहाँ बनाया था। तो ये फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए। और गाइस मैं आप लोग को एक काम देता हूँ कि आपको एक नीचे कमेंट सेक्शन में कोई अगर एक डेटा टाइप से वो अगर n बाइट्स लेता है तो ये जो फॉर्मूला है वो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे चाहिए। हल्के में मत ले लेना गाइस, दे देना। ये n है अगर मैं, ताकि n की तरह अगर मैं ये करूँ तो ये आ जाए, अगर मैं n की तरफ ये करूँ तो ये वाला फार्मूला आ जाए। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जनरलाइज फार्मूला बताओ, मैंने आप लोगों को बहुत एक्सप्लेन कर दिया गाइस। डबल की बात करते हैं। वैल्यू रेंजेस फ्रॉम ट्रिकी है क्योंकि आपका ये पॉइंट वाला नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर है। 8 बाइट लेता है 0.0 डी। ये जो डी है डेसिमल नंबर। अब मैं कैर की बात करता हूँ। जो कैर होता है वो जो इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 to 65535 तक। अब गाइस 16 कहाँ से आया? 16 आया 8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि ये 2 बाइट लेता है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको याद रखना, ये रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल, आप कैर के लिए याद कर सकते हो कि 2 बाइट तो भाई याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप सी की तरफ से आ रहे हो तो वो 1 बाइट लेता है। लेकिन यहाँ पे 2 बाइट इसलिए लेता है क्योंकि ये यूनिक कोड एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये एक्सकाइप ये एक यूनिक कोड का सबसेट है। ये यूनिक कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। जावा आप हिंदी में, उर्दू में और इस तरह की जो आपकी टाइपोग्राफी है आप उसमें लिख सकते हो। अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस में उसकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो 0 होती है। बूलियन की बात करते हैं। वैल्यू कैन बी ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका साइज होता है डिपेंड्स ऑन जेवीएन। अब मैंने यहाँ पे JVM लिखना चाहिए था और डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है। यहाँ पे आप JVM डाल लेना गाइस, पता नहीं मैं क्यों भूल गया। तो यहाँ पे गाइस वैल्यू जो होती है वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस मैंने दे रखी है राइट आ जावा प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स। तो जावा प्रोग्राम आप कैसे लिखोगे 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए? आप लोगों को सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो गाइस मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट num1 इज इक्वल टू 6, इंट num2 इज इक्वल टू 11, इंट num3 इज इक्वल टू 15। और आप लोगों को इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऐसे। तो एक यहाँ पे लाइन और लिखनी है, इंट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लोग इसको जैसे ही रन करोगे तो आपका जो हेलो वर्ल्ड के बाद जो लिखा है तो ये क्या लिखेगा, इसके बाद हेलो वर्ल्ड के बाद इसका सम लिख के दे देगा। तो यहाँ पे इसने सम लिख के देख दिया। और गाइस आपने एक चीज़ नोट करी यहाँ पे, यहाँ जो प्रिंट एलन जो है वो क्या कर रहा है, ये प्रिंट एलन जो है वो एक नई लाइन ऐड कर दे, जो वो प्रिंट कर रहा है वो उसके बाद एक नई लाइन ऐड कर देता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन को मैं यहाँ पे हटा दूँ और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये मुझे एक ही लाइन में लिख के देगा। तो यहाँ पे इसमें इसने एक ही लाइन में लिख के दे दिया। और गाइस मैं इसे थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ दिस नंबर इज, और मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ।
तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा आ गया है अच्छे से एक ही लाइन में। सो ये था हमारा प्रोग्राम। आप इस लोग को मिनिमाइज वापस से कर सकते हो। आप लोगों के लिए ये मैंने प्रोग्राम बनाया। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को मेरे नोट्स पसंद आए हो। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, और साथ ही साथ आप जावा प्रोग्राम की प्लेलिस्ट एक्सेस करना मत भूलना। तो गाइज़ आप बिल्कुल भी बोर मत होना, इसके साथ हम आगे जाके इंटरेस्टिंग सा और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आप लोग बोर मत होना। और साथ ही साथ अगर आप लोग ये वाला कोर्स कर रहे हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाना ना भूलिएगा। मैं हर लेक्चर में आपको रिमाइंड करवाता रहता हूँ। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू मेंशन अ स्टोरी। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।